आदाब दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रही जंग के बीच लेबनान बॉर्डर पर अब नया मोर्चा खुल चुका है। स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह वीडियो लेबनान बॉर्डर का है, जहां पर हिजबुल्लाह की सेना ने इजरायली बॉर्डर के कई टावरों को नष्ट कर दिया है। बताया जा रहा है ये टावर इजरायली सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करते थे और अब हिजबुल्लाह ने इन तमाम को उड़ा दिया है। आगे इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों ये आ रही है कि अब गाजा के अंदर अल शिफा हॉस्पिटल में भारी तबाही शुरू हो गई है। जिस तरीके से हॉस्पिटल पूरी तरीके से आउट ऑफ सर्विस हो चुका है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, वाटर कुछ भी नहीं है। इजरायली सेना के जवान वहां पर टैंक लेकर पहुंच गए हैं, हॉस्पिटल को खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच जो 40 बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में थे, उसमें से जानकारी यह है कि 6 बच्चे खत्म हो गए हैं और ऐसे 9 बच्चे हैं जो अब नॉर्मल थे, वो मां के पेट से पैदा ही नहीं हुए थे, वो भी बताया जा रहा है कि खत्म हो गए हैं। और ये गाजा हॉस्पिटल जो अल शिफा है जिसका नाम, वहां से ये खबर सामने आ रही है। आगे हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे आपको। साथ ही साथ जो तीसरी बड़ी खबर सामने आ रही है, यह खबर अमेरिका से है, जहां पर गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल में इजरायली सेना के द्वारा किए जा रहे क्रूर रवैये को लेकर के अब अमेरिका ने इसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अमेरिका की तरफ से जो व्हाइट हाउस है उसके प्रवक्ता ने एक बड़ा बयान दिया है, आपको आगे सुनाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है हमारे देश से। गाजा के अंदर जिस तरह से लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, फिलिस्तीन के लोगों के घरों को जिस तरीके से कब्जा किया जा रहा है, इस पर अब भारत में आवाज उठाना भी मुश्किल हो चुका है। जहां एक तरफ एक जमात को तो यह परमिशन दे दी जाती है कि आप इजराइल का सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इजराइल के सपोर्ट में रैलियां निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खबर दिल्ली से है, जहां पर मस्जिदों में फिलिस्तीन के हक में दुआ पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जानकारी यह है कि मस्जिदों को अब यह एडवाइजरी जारी की गई है कि वो फिलिस्तीन के लिए दुआ मस्जिदों से ना करें। आगे इस खबर की भी जानकारी देंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों। आपको क्या लगता है, जिस तरह से इजराइल की सेना गाजा के अंदर क्रूरता दिखा रही है, क्या यह रुकनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, ताकि हम कभी भी कोई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। पहली खबर की बात करेंगे दोस्तों। स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह वीडियो दरअसल हिजबुल्लाह ग्रुप की तरफ से रिलीज किया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर 2 टावर है, 2 नहीं कई टावर है, इनको हिजबुल्लाह की सेना ने उड़ा दिया है। दरअसल इन टावरों के जरिए से इजरायली सेना बॉर्डर के ऊपर निगरानी करती थी और काफी ज्यादा सुविधाओं से लैस ये टावर थे जो कि इजरायली सेना के द्वारा लगाए गए थे। खबर यह है कि हिजबुल्लाह की सेना ने इन तमाम टावरों को नष्ट कर दिया है और इजरायली सेना को यहां पर भारी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि इजरायली सेना इन्हीं टावरों से बॉर्डर के ऊपर निगरानी करते हुए तमाम लोगों को निशाना बना रही थी और हिजबुल्लाह के भी कई ठिकानों को यहां से ही नष्ट कर रही थी। और अब हिजबुल्लाह ने उन्हीं टावरों को उड़ा दिया जिससे इजरायली सेना उनके ऊपर नजर रख रही थी। यह अपने आप में हिजबुल्लाह का एक और बड़ा हमला जो है इजरायली सेना के ऊपर किया गया है। इससे पहले आप जानते होंगे कि हिजबुल्लाह ने 7 इजरायली सैनिकों को कल ही खत्म किया था। उसके बाद यह नया वीडियो यहां पर जारी किया गया है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि यहां पर सामने आ रही है गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल से, जहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं दोस्तों। वहां की अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो यकीन मानिए आप रो देंगे, क्योंकि जो कोई भी वहां की हालत देख रहा है उसकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। खबर दरअसल यह है, मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रहा हूं, कि 6 बच्चे अब जो क्रिटिकल कंडीशन में अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर जो है वेंटिलेटर पर थे, वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। टोटल 40 बच्चे वहां पर थे और अब जो है यहां पर उसमें से 6 बच्चे खत्म हो गए हैं। सबसे ज्यादा अफसोसजनक बात तो यह है कि 9 ऐसे बच्चे थे जो अबनॉर्मल थे, वो भी खत्म हो गए हैं। और उनके खत्म होने की वजह यह है कि उनको ना तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सकी, ना मिल पाया, क्योंकि इजरायली सेना लगातार गाजा के अंदर लाइट पूरी तरीके से काट चुकी है, पानी की भी पाइपें काट चुकी है और जो सोलर प्लांट से उसको भी नष्ट कर चुकी है। इस वजह से हॉस्पिटल के पास कोई फ्यूल वगैरह नहीं है, इंटरनेट वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से अल शिफा हॉस्पिटल आउट ऑफ सर्विस हो गया है, जिसके चलते ये 15 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब जो लोग
इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर को किए गए हमले पर छाती पीट पीट कर रो रहे थे, कह रहे थे देखिए हमास के लोगों ने तो छोटे छोटे मासूमों को खत्म कर दिया। खैर जो भी किया उन्होंने गलत किया होगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर जो इजरायली सेना कर रही है वो क्या उनको नजर नहीं आता है? क्या उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है? उनके अंदर का जो रहम है वो मर चुका है? हमारी गोदी मीडिया के कई पत्रकार ऐसे हैं जो रो रहे थे इजराइल के ऊपर जब 7 अक्टूबर को हमले किए गए थे, तब कहा गया था कि देखिए इजरायली लोगों को खत्म कर दिया गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब छोटे छोटे मासूम बच्चों को खत्म किया जा रहा है। अब उन लोगों का रहम कहां चला गया? उनके अंदर जो हमदर्दी थी कहां चली गई? अब वो पत्थर बन चुके हैं, इस पर खामोश बैठे हुए हैं। इजरायली सेना देखिए छोटे छोटे मासूमों को खत्म कर दे रही है। एक और खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। अब अल शिफा हॉस्पिटल में जिस तरह से इजरायली सेना के घेराव के बाद जो है हॉस्पिटल का सारा काम ठप हो गया है, इसी बीच अब अमेरिका की तरफ से इस पर चिंता बताया जा रहा है कि व्यक्त की गई है और यह कहा गया है कि इसके ऊपर जल्दी ही काम किया जा रहा है। बाइडेन के जो मतलब लोग हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से कहा गया है सिविलियंस की कैजुअलिटी ना हो और अल शिफा हॉस्पिटल में जो कंडीशन है उसको दुरुस्त किया जाए, इसके लिए लगातार अमेरिका काम कर रहा है। खैर किस तरह का काम अमेरिका गाजा में कर रहा है इजरायली सेना को सपोर्ट देकर के, ये पूरी दुनिया देख रही है। खैर ये दिखावे की चीजें ना ही करे तो अच्छा है। एक और खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है हमारे देश से भी, जहां पर इजराइल के समर्थन में लोगों को रैलियां निकालने की परमिशन तो दी जा रही है, लेकिन अगर कोई फलस्तीन के हक में दुआ भी कर दे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो आप लोग देखिए। ये जो वीडियो देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के पुणे से वीडियो सामने आ रहा है, जहां पर इजराइल के समर्थन में लोग रैली निकाल रहे हैं। खैर ये हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, इनको इजराइल का दर्द बहुत मतलब जो है महसूस हो रहा है, लेकिन गाजा में जो कुछ भी हो रहा है वो इनको नजर नहीं आ रहा है। दरअसल ये सारी चीजें क्या है ना, एक समुदाय से नफरत इन लोगों के दिलों में भर दी गई है और उसी का मुजाहरा ये यहां पर कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है जो प्रशासन ये कसम खाता है कि वो इक्वल सबके साथ ट्रीट करेगा, आज वही डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। मैंने आपको पुणे की तस्वीरें दिखा दी, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इजराइल के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की यह खबर देखिए। दिल्ली में जर्नो मिरर की तरफ से यह दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस ने मस्जिद के इमामों को फिलिस्तीन का नाम लेकर दुआ नहीं करने की चेतावनी दी है। अब आप बताइए, एक तरफ मस्जिदों से इमाम दुआ तक नहीं कर सकते फिलिस्तीन के लोगों के लिए, दूसरी तरफ लोग रैलियां निकाल रहे हैं, उनको परमिशन दी जा रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ना उनको कोई चेतावनी दी जा रही है। तो इस तरह की चीजें फिलहाल हमारे यहां भी देखने को मिल रही हैं। अफसोस होता है ये तमाम चीजें देख करके कि आपका रवैया इक्वल नहीं है, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। एक तरफ लोगों को परमिशन, दूसरी तरफ दुआ के लिए भी पाबंदी। क्या इसको आप जस्टिफाई करेंगे? आपकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।